अमित शाह जी का वर्षन था, विश्वनाथ राम आप पक्के भाजपाई हो, काम किए हो, तुम तो हमने टिकट दिया था, तुम चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन हम जानते हैं कि आप हम लोगों के साथ आ जाओ, तुमको सब कुछ, और चुनाव में जो भी तुम्हारा खर्च वहन होगा, ये भी मैं कहना भूल रहा हूँ, 10 करोड़ रुपया और टिकट के साथ चुनाव में खर्च होंगे, एक पैसा तुम्हारा नहीं लगेगा, सब पार्टी वहन करेगी। एजेंसी हमारी नहीं है, एजेंसी बिहार सरकार की ही एजेंसी है। इसलिए मैं बिहार सरकार पर लाछन लगा रहा हूँ कि बिहार सरकार की जो काम करने की गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है। अच्छा, विपक्ष की लड़ाई मोदी से है या फिर भाजपा से है? अब ये सवाल आपका दूसरा है। और हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जो वचन दिया है, जो हमने प्रतिमा हम लोग, हमारी पार्टी अभी माई बहन योजना के तहत काम कर रही थी गाँव में, जो कर भी रही है, अभी हम लोगों ने भी किया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है कि प्रत्येक महिलाओं को खाते में 2500 रुपया प्रति माह देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कि हमने दलित होने के बाद भी आज तक किसी ब्राह्मणों को, आज तक किसी भूमिहारों को, आज तक किसी राजपूतों को, आज तक किसी यादवों को हमने हरिजन एक्ट की पैरवी नहीं की। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि जदयू और जब भाजपा एक साथ हो जाती है तो सुशील कुमार मोदी इसको मतलब इस चीज़ को लेके खासा नाराज़ दिखे थे, जैसा कि आपने बताया कि दूरभाष पे बात भी हुई थी। तो इस प्रोस्पेक्ट में इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये सच्चाई थी या फिर बस एक बात की बात है? ये नहीं, सच्चाई थी। सुशील मोदी हमें चाहते थे कि राजपुर से विश्वनाथ राम चुनाव लड़े। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के नए पॉडकास्ट में। तो आज के हमारे गेस्ट हैं राजपुर विधानसभा से कांग्रेस के एमएलए, इनका नाम है श्री विश्वनाथ राम जी, जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विश्वनाथ राम जी से। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग सारी कहानी सुनेंगे विश्वनाथ राम जी की जुबानी। तो सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे कि आपका पॉलिटिकल करियर कैसे शुरू होता है? धन्यवाद आपको। मेरे पिताजी विधायक रहे, उनके साथ हम लोगों का राजनीतिक जनता की सेवा की भावना से हम लोग लगे रहे, जनता की सेवा करते रहे। पहले हम भारतीय जनता पार्टी के तले हम काम करते रहे, प्रदेश के लेकर विभिन्न राष्ट्रीय मोर्चाओं में हमने काम किया। फिर 2015 में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर राजपुर विधानसभा से हम चुनाव लड़े। दुर्भाग्यवश हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन हमने राजनीति भारतीय जनता पार्टी से शुरू किया है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जितना भी आप राजनीति सीखे हैं वो बीजेपी के वजह से सीखे हैं, पहले और उसका एग्जामिनेशन आप कांग्रेस में आके कर रहे हैं? जी। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड बताता है कि आप एक शिक्षक थे, शिक्षक के साथ साथ आप एक किसान भी हुआ करते थे। तो शिक्षक की मतलब शिक्षक वाले फील्ड में, टीचिंग फील्ड में आपने कितना डेवलपमेंट किया है आज तक? देखिए, हम शिक्षक नहीं रहे। हम पहले जब मेरे पिता विधायक थे तो उस समय हमको बिहार विधानसभा में, पहले हम उससे पहले साल भर 1.5 साल स्वास्थ्य विभाग में नौकरी की। स्वास्थ्य विभाग में राजपुर में ही नौकरी किया हमने, हेल्थ वर्कर के पद पर। 1991 में हमको बिहार विधानसभा में नौकरी मिल गई, तो हम बिहार विधानसभा में नौकरी 10 साल किए। उसके बाद हमारे पिताजी का बार बार दबाव था। नौकरी तो हम अपने शौक़ से, अपनी मजबूरी से करते रहे, लेकिन मेरे पिता का दबाव था कि जन सेवक का बेटा जनता की सेवा करता है, आप जनता की सेवा में लग जाओ, नौकरी छोड़ दो। हम अपने बलाते, अपने मजबूरन हम सोचते थे कि यदि पिता अभी राजनीति में सक्रिय हैं तो मेरी राजनीति में सक्रियता उचित नहीं, इसीलिए हमने राजनीति से थोड़ा उस समय काम करते थे, लेकिन चुनाव की भूमिका से हम दूर रहे थे। लेकिन जब देखा कि हमारे पिताजी की अब आयु वृद्ध अवस्था में जा रही है, तो हमने राजनीति में तेज़ी से काम करना शुरू किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना काम शुरू किया।
बिहार विधानसभा की नौकरी को हमने छोड़ा। राजनीति करते हुए हमने नौकरी करते रहे। फिर हमने बिहार विधानसभा की नौकरी 98 में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां तो आईं, आर्थिक तंगी का अभाव भी हुआ, इसलिए कि पहले के विधायकों में और आज के विधायकों में अंतर है। हमारे पिता एक सीधे साधे जनता के सेवक थे, जनता के सेवा में तत्लीन रहते थे। उन पर आज भी कोई आरोप नहीं है। सबको साथ लेके चलने का जो उनमें निष्ठा थी, वही निष्ठा हमने भी भरी है। हम सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन उस समय मेरे पिताजी न परिवार के लिए, न अपने लिए, न हम सब के लिए कुछ नहीं कर पाए। मजबूरन हमको नौकरी करनी पड़ी थी। लेकिन फिर बाबूजी के विचार से हम सब सहमत हुए। हम राजनीति में सक्रियता दिखाई। राजनीति में सक्रियता दिखाने के बाद पार्टी के विभिन्न मंचों में हमने काम किया, राष्ट्रीय नेतृत्व तक हमने काम किया। तब जाकर के राजपुर विधानसभा 1996 से ही गठबंधन में चला गया। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन जब 96 में हुआ, 1996 में, तब से गठबंधन में राजपुर सीट था। लेकिन लंबी प्रतीक्षा के बाद 2015 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी। जदयू से जब अलग हुआ तो उस समय अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी राजपुर चुनाव लड़ी। राजपुर ने हमको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। हम चुनाव लड़े। दुर्भाग्यवश चुनाव हम हार गए। लेकिन हारने के बाद भी हमने जनता की सेवा में कोई कमी नहीं की। हमें जो शालीनता से जनता की सेवा करने का निर्भीक ईमानदारी पूर्वक हम जो काम करते रहे, आज भी विधायक होने के बाद भी हम जनता की उसी भावना से सेवा करते हैं जो पहले किया करते थे। उसमें मेरा कोई परिवर्तन नहीं है। 2020 में फिर गठबंधन हो गया भारतीय जनता पार्टी और जदयू का। राजपुर सीट फिर जदयू के खेमे में चला गया। तो हमारे सामने अब कोई विकल्प नहीं था कि अब हम करें तो क्या करें। हमने जितनी लगन, मेहनत, एनर्जी लगाई थी राजपुर से चुनाव लड़ने के लिए लगाई थी, लेकिन अब तत्काल देखा गया उस समय की हालात ऐसे थे कि अब हमें न कहीं बाहर जाने की स्थिति बन रही थी, ना कहीं भीतर भाजपा में रहने की स्थिति बन रही थी। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता थे, हमारे जो हमको चाहने वाले थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि विश्वनाथ जी, हम जानते हैं कि आपने मेहनत किया है, राजपुर को चुनाव लड़ने के लिए आपने मेहनत किया है, तन मन धन से आपने मेहनत किया है, जनता की सेवा भी आपने निर्भीक रूप से की है, सर्वे रिपोर्ट भी आपके पक्ष में आ रहे हैं। लेकिन मजबूरन गठबंधन जो नीतीश कुमार के साथ हो गया है, हम आपको सीट नहीं दे पाएंगे। उस समय के तत्कालीन नेता सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे। अच्छा, ये बात उन्होंने ही कही थी आपसे? जी हाँ, सुशील मोदी जी ने कही थी हमसे फ़ोन पर, दूरभाष पर, कि विश्वनाथ जी, वो गठबंधन हो गया जदयू के साथ और हम जानते हैं कि आपने सारी तन्मयता जो राजपुर में चुनाव लड़ने के लिए की है, तो हम आपको सीट नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपको जो भी मन करे, जो भी इच्छा करे, आप विकल्प के रूप में जिसे जो चाहे आप कर सकते हैं। आप हमारी कहीं से आप विधायक बन के आइए, शुभकामना है। तब हमारे सामने कोई विकल्प नहीं था। हमने राष्ट्रीय जनता दल में भी जाके देखा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी हमने मिला, भाई तेजस्वी यादव जी से भी हमने मिला, उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बाबू जगतानंद जी से भी मैंने मिला। लेकिन सबका यही आया कि वो सीट अभी गठबंधन में है, पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन मजबूत दावेदार के रूप में जो होंगे उनको टिकट दिया जाएगा। अंततोगत्वा 6 महीना पहले, चुनाव से 6 महीना पहले बिहार के प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर, कांग्रेस के जो प्रभारी थे, वो हमसे दूरभाष पर संपर्क किए
विश्वनाथ राम जी, आप राजपुर से हैं और हमें जो सर्वे रिपोर्ट बताता है कि आपने बहुत कठिन परिश्रम से आपने राजपुर में सेवा की भावना से किया है और सर्वे जो है आपके पक्ष में इस बार चुनाव दिखा रहा है। अच्छा, ये आगामी चुनाव की बात कर रहे हैं आप? जी, 2025 के चुनाव की 2019-20 में करीब। अच्छा, ये 20 की बात बता रहे हैं? 20 की बात बता रहे हैं आप। 20 में हमको मई जून में हमारे पास राठौर साहब आए। राठौर साहब हमसे बोले कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। बोले कि हम राठौर साहब, हम तो अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन मेरे सामने कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और आप जो कहें तो देखिए, हम चाहते हैं कि आप मेरे दल से चुनाव लड़ें। खुला ऑफर उन्होंने दिया और कहा गया है कि डूबते को तिनके का सहारा। हमारे सामने तो कोई विकल्प था नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके थे। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि जदयू और जब भाजपा एक साथ हो जाती है तो सुशील कुमार मोदी इसको मतलब इस चीज़ को लेके खासा नाराज़ दिखे थे, जैसा कि आपने बताया कि दूरभाष पे बात भी हुई थी। तो इस प्रोस्पेक्ट में इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये सच्चाई थी या फिर बस एक बात की बात है ये? नहीं, सच्चाई थी। सुशील मोदी हमें चाहते थे कि राजपुर से विश्वनाथ राम चुनाव लड़े, किसी भी कीमत पर चुनाव लड़े और जीते, इसलिए कि मेरे पिता भी विधायक रहे थे और उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे जब पटना कमिश्नरी में इकलौते विधायक हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के रूप में। तो भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने वाले लोग थे, सारे नेता हमारे पक्ष में थे, कोई मेरे विपक्ष में था नहीं। मैं ही एक सहारा था जो भारतीय जनता पार्टी को पार लगा सकता था। 15 में चुनाव हारने के बाद हमने अपनी निष्ठा और ईमानदारी से काम करने की तन्मयता बढ़ाई ताकि हम 20 में किसी तरह किसी भी हाल में हमें चुनाव जीतना है, उस लिहाज से मैंने काम किया। लेकिन सुशील मोदी जी जब हमने स्पष्ट बता दिया, हमारे नेता बहुत सारे जो संगठन को देखते हैं उन्होंने हमें स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जदयू राजपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। उस स्थिति में विश्वनाथ जी, आपके सामने हम लोग बांध के नहीं रखना चाहते, इसलिए कि आपने मेहनत किया है, हमने मेहनत आपको देखा है और राजपुर का सर्वे रिपोर्ट बताता है कि आपने मेहनत किया है, इसीलिए आप आज़ाद हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। तो हमारे सामने राठौर साहब का बात बार बार याद आती थी कि राठौर साहब ने हमको चैलेंज अवसर दिया है, उस अवसर को स्वीकार किया जाए। अंततोगत्वा हमारे सामने उस समय हमने बात किया, स्वीकार कर लिया कि ठीक है सर, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कहा गया कि ठीक है, आपको हम सूचना देंगे। उस समय तो मोदी लहर चल रही थी पूरे देश में। उस समय मोदी लहर चल रही थी। तो आपको थोड़ा सा भी शंका हुआ कि आप बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं, तो इससे हो सकता है कि आपके इमेज को, आपके पर्सनालिटी को इससे प्रभाव पड़े? देखिए, हम किसी की लहर नहीं मानते, जनमत में लहर होती है और जनमत जब लहर पैदा करती है, जनता जो लहर पैदा करती है, वही लहर सब काम करता है। मैं बता दूं कि 2015 में भी मोदी लहर थी। उस समय हम चुनाव भारी अंतर से चुनाव हारे, जब मोदी लहर चल रही थी। उस समय आंधी चल रही थी, यूँ कहें कि मोदी की आंधी चल रही थी। उसके बाद भी हम लोग राजपुर से चुनाव हारे और 20 में भी उनकी नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी, लेकिन उसके विपरीत भी हमने वहाँ के एनडीए गठबंधन को, उन एनडीए प्रत्याशी को हमने भारी मतों से हराया। जबकि तत्कालीन परिवहन मंत्री उस समय के हुआ करते थे बिहार के, उनको हमने 23,000 वोटों से हराया। तो जनता के हाथ में लहर है, लहर किसी के नेताओं के हाथ में नहीं है। हम यही मान के चलते हैं कि जब जनता अपना ऊर्जा बना लेती है, मन बना लेती है, तो वही लहर काम करती है। सभी नेताओं की लहर, सभी पार्टियों की लहर ताक पे रह जाती है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि नहीं, अगर मोदी लिया जाए तो चुनाव इंसान जीत जा रहा है, और वहीं राहुल गांधी का नाम लेता है तो इंसान चुनाव जीत के करीब भी नहीं पहुंच पाता है? इस बात को आप कैसे स्पष्ट कर पाएंगे? देखिए, हमने पहले ही कहा कि जनता में जो ताकत है, वही ताकत हमारे नेता राहुल गांधी जी आज जितना परिश्रम कर रहे हैं, जितनी ऊर्जा एनर्जी लगा रहे हैं अपने पार्टी को लेकर के और देश को लेकर के,
नरेंद्र मोदी को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। तो उनमें जो ऊर्जा लगी है, पहले उस समय जब हम 20 में चुनाव लड़े थे उतनी ताकत नहीं थी, इससे काम नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हमने उनके पार्टी का एक सेवक के रूप में, सिपाही के रूप में हमने काम किया और काम करने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़के सबको जनता का आशीर्वाद, भरपूर सहयोग जो हमने पाया। राजपुर की जनता, देवरूपी जनता को हम चरण छू के अभिनंदन करते हैं। उन्होंने इस गरीब विश्वनाथ को एक विधायक बनाया, इसलिए देवरूपी जनता को हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, उस समय मोदी लहर चल रही थी, उसके बाद भी विश्वनाथ राम को एक सेवक चुना और भारी मतों से उस समय के परिवहन मंत्री को हराया। तो राजपुर की जनता जो है देवरूपी जनता है और संगठन में और समय समय पर परिवर्तन करने की क्षमता राजपुर में है। राजपुर हवा के विपरीत भी चलती है। जब कांग्रेस की लहर चल रही थी, एक समय जब कांग्रेस की लहर चल रही थी, तो उस समय भी मेरे पिताजी विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर विधायक चुने गए। तो उस समय देश में कांग्रेस की लहर चल रही थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों ने, राजपुर की जनता ने हमारे पिताजी को, रामनारायण राम को विधायक बनाने का काम किया। तो हमने कहा कि राजपुर की जनता निर्णय लेने में कोई जवाब नहीं, राजपुर की जनता देवरूपी जनता है। परिवर्तन की लहर होती है, जब उसको निर्णय लेना होता है तो निर्णय अपने आगे बढ़ चढ़ के राजपुर की जनता हिस्सा लेती है और समर्थन करती है और जनता को, सेवक को आशीर्वाद देती है। तो हमने, जो मेरे पिता भी 2 बार विधायक रहे, तो उस दौरान जब विधायक रहे, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई, यूँ कहें कि कोई मजबूत जनाधार नहीं था। 80 में तो भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तो उस समय केवल 2 ही सांसद हुआ करते थे। 85 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी वगैरह हुआ करते थे। उसके बाद तो बाद में पार्टियों ने अपना विचार बदला। जनता ने, आज जो लहर मोदी जी की है, वो लहर उस समय नहीं हुआ करती थी, उसमें किसी की लहर नहीं थी। उस समय के नेता अटल बिहारी जी हुआ करते थे, लेकिन अटल बिहारी जी के नेतृत्व में मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा। तो राजपुर की जनता को हम सैल्यूट करते हैं कि देवरूपी जनता को, उन्होंने हमेशा एक अलग ऊर्जा, अलग पहचान दिखाई है राजपुर की जनता ने। तो हम 2020 में जब हम अपनी बात कह रहे थे, जब राठौर साहब ने हमको स्वीकार किया, तो हम कांग्रेस में, हमको एक बार फ़ोन आया रात को 9 बजे कि विश्वनाथ जी, आपको बिना चेहरा देखे, आपसे बिना वार्तालाप किए, सर्वे के आधार पर और वीरेंद्र सिंह राठौर के आधार पर आपको राजपुर का प्रत्याशी बनाया जाता है। हमको घोषणा हो गया, पार्टी हम दिल्ली योगदान में नहीं किए थे, लेकिन पार्टी ने, ऐसे पार्टी को हम सैल्यूट करते हैं कि हमारे कर्मों को, हमारे केवल कर्मों को देखा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कर्मों को देखा, हमें नहीं देखा, और कर्मों के आधार पर उन्होंने हमें चयन करने का काम किया। इसलिए ऐसे पार्टी को हम सैल्यूट करते हैं कि कर्मों को उन्होंने आंकते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। और राष्ट्रीय नेतृत्व, उसमें सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने विश्वनाथ राम को स्वीकार किया और प्रत्याशी बनाया। हमसे कहा गया सिर्फ इतना ही कि आपको किसी तरह सीट जीत के देना है। हमने दावा किया था कि आप 110% राजपुर सीट आपको जीत के देंगे, और यही हुआ कि राजपुर का सीट हमने कांग्रेस की झोली में 80 में कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और जीती भी थी। उसके हमेशा बाद लड़ती रही कांग्रेस। 2000-5000 से अधिक वोट कभी नहीं आए, लेकिन हमने राजपुर की जनता का सहयोग लेकर के, सब वर्गों का सहयोग लेकर के, मैं ये नहीं कहता कि किसी जाति वर्ग और पार्टी वर्ग कार्यकर्ताओं का सहयोग लेके, मैं सब जनता का सहयोग लेकर के, सबका मैंने सेवा निर्भीक रूप से किया था, ईमानदारी पूर्वक सबके सभी वर्गों का सहयोग, आशीर्वाद हमें मिला। तब जा कर के हम 2020 में
राहुल गांधी और सोनिया गांधी के वादों पर हमने खरा उतरा और चुनाव जीत के दिखाया। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपके कर्मों के आधार पे कांग्रेस बिना आपसे मतलब पर्सनली आके फिजिकली बात किए बिना आपको टिकट ऑफर कर देती है, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपका ऐसा कौन सा कर्म था या फिर आपने ऐसा क्या किया राजपुर विधानसभा क्षेत्र में कि कांग्रेस इतना आंख बंद करके आप पे भरोसा करती है? कांग्रेस ने विश्वास किया, हम पहले ही कहा कि हम जनता के रूप में निर्भीक 24 घंटा सेवा करते रहे। सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है। राजनीति में मैं राजनीति जो मेरी करने का सत्ता में सुख भोगने हमने राजनीति में नहीं आए। हम राजनीति मेरा कर्म है और पुश्तैनी कर्म है। इसे हमने राजनीति को चुना। इससे जितना हम आज तनख्वाह पाते हैं विधायक होने के बाद, इससे पहले जब विधानसभा में नौकरी करते थे इससे अधिक तनख्वाह हम विधानसभा की नौकरी में पाते। लेकिन हमारे पिता का आशीर्वाद के साथ साथ उनका आदेश था कि सेवक का बेटा जनता की सेवा करता है और जनता की सेवा में तत्लीन रहो। जनता आगे तुम्हें जो जगह पर देना होगा देगी, पहुंचाएगी, आप जनता में तत्लीन हो जाओ। तो हमने जनता की सेवा निर्भीक रूप से ईमानदारी पूर्वक रातों दिन मेहनत करके हमने परिश्रम किया। जो मरीज हो या दिन दुखी हो या गरीब आदमी हो, सबको जितना हो सके मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सहयोग किया, उसका आशीर्वाद की कामना की। तो पार्टियां आजकल सर्वे पे चलती है, आप भी देखते हैं सर्वे होता है, आप लोगों का सहयोग मिलता है, तो पार्टियां उस पर किसी भी प्रत्याशी पर विचार करती है। उसी सर्वे के आधार पर पार्टी ने हमको देखा कि राजपुर तो कभी हम जीते नहीं। हमारी पार्टी सोची, कांग्रेस पार्टी के राजपुर कभी 80 के बाद हम जीते नहीं और विकल्प मिला है, तो क्यों ना हम विकल्प को आजमाएं। और हमने विकल्प के रूप में हमको पार्टी ने हमको अवसर दिया और विकल्प के पार्टी के आदेश को अपना सर आँखों पर रखकर हमने पार्टी को परचम लहराने के लिए हमने राजपुर से चुनाव लड़ा। और उसी जनता का सहयोग जो निर्भीक रूप से हमने जनता की सेवा की थी। और यूँ बता दें कि राजपुर के जो परिवहन मंत्री हुआ करते थे निराला साहब, बिहार सरकार के निराला जी, उनमें जो जनता को विश्वास में नहीं लिया, वो सत्ता का लाभ सुख भोगने लगे। तो यानी कि 2020 का चुनाव आपके लिए सबसे आसान चुनाव रहा होगा, क्योंकि जनता, आपने बताया कि निराला जी से अगेंस्ट जारी थे तो आपके साथ ही रही, तो मतलब जनता का सहयोग बटोरना था। उस समय आसान इसलिए था, आसान भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि मोदी लहर चल रही थी। मोदी लहर में आसान कोई सीट नहीं होता। लेकिन हमने इसलिए कहा कि उस समय परिवहन मंत्री से जनता के जो सुख दुखों में काम करना चाहिए, परिवहन मंत्री ने नहीं किया। और आज भी उनकी यही आदत है कि जब जनता के बीच जाना होता है तो गाड़ी का शीशा बंद कर लेते हैं, जनता से रूबरू नहीं होते, जनता के विभिन्न सवालों को उत्तर नहीं देते। वही नकारात्मकता उनमें है भरी, आज भी भरी है, जो केवल जाति वर्ग वर्ण व्यवस्था को लेकर के चलते हैं। तो इससे समाज का कल्याण संभव नहीं है। उसने ही विकल्प के रूप में राजपुर की जनता ने हमें चुना। तो उस विकल्प के रूप में आज भी हम खड़े हैं कि सभी वर्गों का सहयोग हमें मिलता रहा है और आगे भी हमने कामना किया है कि राजपुर की जनता, देवरूपी जनता हमें सहयोग देगी। इसलिए देगी कि राजपुर में हमने जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत से जितने हमने काम किए हैं, उससे पहले राजपुर का जब हम पिटारा खोलेंगे अपना, जब हमने जो काम किया, जितने रोड, नली, गली, सड़क, अस्पताल हमने बनवाए हैं, उनका जब मैं जिक्र करूंगा तो आगे आपको समझ में आएगा कि राजपुर इसके पहले 0 से शुरू हुआ था। राजपुर में विधायक तो बहुत आए, लेकिन विकास से राजपुर को दूर रखा। शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या काम किया? शिक्षा के क्षेत्र में हमने स्कूल बनवाए। स्कूल अभी तत्काल बहुत सारे स्कूलों को अपग्रेड करवाए। बच्चे जो गरीब गुरबा के हैं, अभी हमारे क्षेत्र में जाके देखिए, एक अदफा गांव है,
विशाल आपको देखिएगा पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए एक छात्रावास बन रहा है, 500 कुछ बेडों का है। उसमें गरीब गुरबा के बच्चे, अति पिछड़ा वर्ग के बच्चे बच्चियाँ वहाँ रह के शिक्षा अध्ययन करेंगी। और देखने का चीज़ है, मेरे 5 साल के कार्यकाल का एक नमूना चीज़ है जो देखने को मिलेगा आपको। राजपुर में जाके, वादफा गांव में जाके आप देखिए, अध्ययन करिए कि वो देखने की चीज़ है कि हमने जो परिवहन मंत्री रहते 10 साल में मात्र 1 बस भी नहीं जनता के लिए, राजपुर की जनता के लिए 1 बस भी मुहैया नहीं कराया। कि राजपुर की जनता 1 बस भी, जो हम परिवहन मंत्री हैं तो बिहार सरकार के परिवहन पर राजपुर की जनता भी चढ़े, 1 बस भी नहीं खोला। आज के दिन में क्या बस का परिचालन शुरू है? लेकिन हमने तो आपको राजपुर में जो किया है वो जनता देख रही है। जनता को बताने की ज़रूरत है। आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग हमेशा चाहिए, इसलिए चाहिए कि हमने जो किया है उसको अब धरातल पे लाना है। तो राजपुर में जाके आप अदफा गांव में निरीक्षण कर सकते हैं कि जितना भव्य वो बना है, जितने दूरी में बना है, वो देखने की चीज़ है। इसके पहले के लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे। तो हमने अति पिछड़ा वर्ग के दुखों को समझा है, उनके बच्चे बच्चियों को दुखों को समझा है। दलित समाज के लिए यहाँ कई हॉस्टल, 2 हॉस्टल यहाँ बन रहे हैं। पहले केवल 1 हॉस्टल यहाँ हुआ करता था अम्बेडकर छात्रावास बक्सर में, लेकिन अब 2 यहाँ अम्बेडकर के लिए, हमारे स्वजातीय वर्गों के लिए, SC ST वर्गों के लिए वहाँ आवासीय से लेकर के पढ़ने लिखने तक के भी बिहार कल्याण विभाग के द्वारा वो भवन बन रहे हैं और बने भी हैं, कुछ चालू हैं। तो अति पिछड़ा वर्ग के लिए हमने देखा कि कोई इसका रखवैया नहीं है, तो हमने उनको बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से आग्रह किया। बिहार विधानसभा में हमने क्वेश्चन किया, सरकार ने स्वीकार किया। तो उसके जवाब के रूप में आज जाके आप दे सकते हैं तो भवन बन के तैयार है, उसका इसी वर्ष शुभारंभ होगा। 5 साल का आपका कार्यकाल रहा है और आगामी चुनाव आने वाले हैं, तो इस कार्यकाल के दौरान आपने अभी बहुत सारी उपलब्धियां बताई अपनी, तो आपके नज़र में और राजपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या है? देखिए, हमने यूँ कहें, सबसे पहला और बड़ा काम राजपुर में जनता का सम्मान कहिए। जनता का सम्मान मैंने चुनाव के दौरान ही संकल्प खाया था कि राजपुर की जनता का मान और सम्मान कभी झुकने नहीं देंगे। तो हम इसलिए कहते हैं कि राजपुर की जनता के लिए हम विकट परिस्थितियों के बाद भी, हमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों, विधायकों ने, मंत्रियों ने, नेताओं ने हमें भी खरीदने का अवसर बार बार उन्होंने दबाव दिया। उन लोगों को जिज्ञासा थी कि विश्वनाथ राम भाजपा से गया है तो फिर भाजपा में वो पैसे के लोभ पर, गरीब गुरबा है तो पैसे के लोभ पर ये भाजपा में आ जाएगा। लेकिन हमने राजपुर की जनता के सम्मान के लिए हमने पैसे को ठुकराया और फिर जिस पार्टी में रहकर हमने राजपुर की जनता की सेवा की। हमने कभी पैसे का मुंह नहीं देखा, कि पैसे को हमेशा हमने तिरस्कृत किया है और जनता की सेवा मेरे लिए सर्वोपरि रहा है। इसलिए हमने निर्भीक तौर पर जिस संगठन में हम हैं, जिस पार्टी में हैं, जिस गठबंधन में, सबको हमने इज्जत बराबर का दिया है और कोई भी समाज का हो, सबको हमने सम्मान के साथ दिया है। और सबसे बड़ा चीज़, काम तो छोटे बड़े होते हैं, कोई किंतु परंतु होता है, कोई किसी समाज का लाभ होता है, कोई किसी वर्ग का क्षति होता है कामों में। लेकिन जो स्पष्ट है कि हमने कहा था कि चुनाव के दौरान कि सबका मान और सम्मान रहेगा, किसी का हम मान सम्मान झुकने नहीं देंगे। तो राजपुर की जनता के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि हमने दलित होने के बाद भी आज तक किसी ब्राह्मणों को, आज तक किसी भूमिहारों को, आज तक किसी राजपूतों को, आज तक किसी यादवों को हमने हरिजन एक्ट की पैरवी नहीं की। हरिजन एक्ट में किसी भी बड़े लोगों को नहीं फंसाया, जबकि पूर्व के परिवहन मंत्री 21 ऐसे केस हैं जिनकी उन्होंने पैरवी की और बहुतों को जेल में भेजने का काम किया। लेकिन हम समृद्ध समाज की कामना करते हैं और समृद्ध समाज की कामना के बल पर हमने सबको समर्थन दिया, सबका सहयोग लिया और सबका सहयोग किया भी।
और उसी के बल पर मैं निर्भीक तौर पर कहता हूँ कि राजपुर की सेवा मैंने निर्भीक रूप से की है। मैं डरता नहीं अपने मुकाम से और मैं डरता नहीं अपने सेवा की भावना से। मैं सेवा की भावना से राजपुर की जनता को हमने सेवा किया है। नहीं तो मैंने पहले ही कहा कि मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ। यदि मुझे पैसे का लोभ होता, केवल परिवार में ही अमन चैन से रहने का होता, तो हम नौकरी से परिवार में अमन चैन से रहते और सुख सुविधा मिलता, आजीवन मिलता। लेकिन हमने उसे दुत्कारा है, इसलिए कि मेरे पिता जनसेवक के रूप में जनता की, राजपुर की जनता की सेवा निर्भीक रूप से की। उसी का आशीर्वाद है, पिता का आशीर्वाद है कि अपने पिता के रहमो कदम पर चल के, उनके बताए रास्ते पर चल के समर्थ समाज की कामना करते हुए हमने सबको साथ लेकर चलने का प्रस्ताव किया और सबको साथ लेके आज भी चलते हैं। अच्छा, विपक्ष की लड़ाई मोदी से है या फिर भाजपा से है? अब ये सवाल आपका दूसरा है। विपक्ष की लड़ाई में हर जगह आज भाजपा है। मोदी तो आज हैं, क्योंकि हर जगह मोदी सरकार बोला जाता है, भाजपा सरकार कहीं लोग नहीं, इसलिए कि भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं है। भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व तो उस समय राजनाथ सिंह हुआ करते थे, आडवाणी जी हुआ करते थे, वाजपेयी जी हुआ करते थे, उनको तो संट कर दिया गया था मोदी जी के आते ही। तो भाजपा ने तो केवल मोदी को ही प्रलोभन दिया है, प्रोत्साहन दिया है और मोदी को आज यहाँ तक पहुँचा दिया। और ये भाजपा वाले लोग समझते हैं यहीं कि मोदी ही हमारे तारनहार हैं। अब तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी को जिस निष्ठा पर काम करती थी वो निष्ठा भी लगभग समाप्त हो चुकी है। अब मोदी ही तारनहार हैं, इसीलिए मोदी तारनहार के बल पर मोदी जी का नाम सर्वोपरि माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। लेकिन हमने भी, राहुल गांधी हमारे नेता डट के कहते हैं कि जनता का सहयोग जो आपने झूठा जो दिया है, जनता को वादा आपने जो झूठा किया है, उस झूठे वादे को हम जनता के सामने पेश कर आपको बताएंगे। नहीं तो राहुल गांधी जैसे नेता हमारे मजबूत नहीं होते तो आप यदि आज हमारा देश, आज हम यूँ कहने के तैयार हैं कि हम जैसे लोग आज विधायक एमपी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी यदि 400 पार हो जाती तो निश्चित रूप से भारत का संविधान भी बदल दिया गया होता। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी ने तन्मयता तत्परता दिखाई और उन्हें 400 से पीछे रोकने का काम किया और उसी का परिणाम है कि हमारा देश का संविधान भी आज सुरक्षित है। तो अभी राहुल गांधी ने SIR के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी टारगेट किया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी एक पार्टी के तरफ से काम कर रही है। मैं पार्टी का नाम कैमरे के सामने नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसा राहुल गांधी का क्लेम था। तो इसके ऊपर आप अपनी टिप्पणी क्या देना चाहेंगे? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो आवाज़ें उठाई है, निश्चित तौर पर वो सही है। उसका जवाब देने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं में नहीं है, इसलिए कि उनका आंकड़ा बोलता है और आंकड़े के बल पर उन्होंने जो जनता के सामने, मीडिया के सामने प्रस्तुत किया है। और देखिए, आपने देखा होगा कि अभी सत्र चल रहा था पार्लियामेंट का, उस पार्लियामेंट से सत्र से ही प्रधानमंत्री विदेशों की दौरा पर हैं। जानते हैं कि हम घिरेंगे इस बार राहुल के वादों से, राहुल के सामने हमें सामना करना होगा, तो राहुल के प्रश्नों से हम झेल नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने डर के विदेश का दौरा शुरू कर लिया। राहुल जी इस समय जितनी ऊर्जा, भगवान करे कि ये ऊर्जा बराबर सलामत रहे और उन्हीं के जो आज देश के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, SIR का जो मुद्दा आपने देखा होगा, हमने भी वीडियो, हमारे क्षेत्र में भी लोगों का नाम कटा है, 15,000 लोगों का नाम कटा है, 15,600 कुछ वोटरों का नाम कटा है। तो साल भर पहले इसी वोटर लिस्ट पर चुनाव हुआ, देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। आखिर कौन सी कमियां आ गई कि साल भर नहीं बीते कि वो वोटर सभी फर्जी हो गए। फिर वोटर नया आपको SIR के माध्यम से नए वोटरों को आपने जगह तो छोड़िए, आप पुराने वोटरों को काटने लगे। ऐसी कौन सी बात आ गई? तो यदि देश का वोटर फर्जी है तो देश का चुना हुआ हर प्रतिनिधि भी फर्जी है। और मैं आपसे अब बिहार विधानसभा चुनाव के ऊपर बात करना चाहूँगा। आप चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पे किसको देखना चाहेंगे? देखिए, हमारे महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव युवा चेहरा है, जो युवा चेहरा के तौर पर उन्होंने खुलेआम जनता के सामने कहा है कि हमारी जो सरकार 17 महीने जो
उप मुख्यमंत्री के तौर पर थी, महागठबंधन के सरकार में हम लोग थे, तो उस समय जो हमारी योजनाएं चल रही थी, जो युवाओं को बेरोजगारों को नौकरी देने की, तो सबसे पहला मुद्दा हमारे राहुल गांधी जी आज देख रहे हैं कि विरोध में होने के बाद भी उन्होंने बहुत से बेरोजगारों को बिहार में भी आकर के रोज़गार देने का काम किया है। विभिन्न कंपनियों से बात करके टाई अप करके रोज़गार देने का काम किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे देश के युवा, बिहार के युवा रोज़गार हैं, जो पलायन हो रहा है, उसे रोकने के लिए हमारे नेता तेजस्वी यादव ही सक्षम हैं। और तेजस्वी यादव ही सक्षम है कि बिहार के रोजगारों पलायन को रोकेंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा, प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। और गरीब गुरबा के बच्चे आज अपने ताकत पर उत्साह से काम करेंगे तो बिहार स्वावलंबी होगा। आज बिहार पंगु के आधार पर काम कर रहा है। देख रहे हैं कि प्रतिदिन यदि नरेंद्र मोदी में इतनी क्षमता है, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार में इतनी क्षमता है, तो बिहार का पलायन क्यों नहीं रोकते? बिहार का पलायन दिनों रात पर प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इन्होंने कभी इस पर गंभीरता से नहीं लिया और ऊपर से फर्जी वोटरों को, सही वोटरों को फर्जी करार देकर वो लोग कहते हैं कि फर्जी मतदाता हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग केवल चुनाव को ये लोग अपना एजेंडा मानकर ही काम करते हैं। जनता की सेवा की भावना से राजनीति नहीं करते। जनमानस में उन्होंने जनता को धोखा देना काम है। और हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जो वचन दिया है, जो हमने प्रतिमाह हम लोग, हमारी पार्टी अभी माई बहन योजना के तहत काम कर रही थी गाँव में, जो कर भी रही है, अभी हम लोगों ने भी किया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है कि प्रत्येक महिलाओं को खाते में 2500 रुपया प्रति माह देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 25 लाख तक जो स्वास्थ्य है स्वास्थ्य लाभ देंगे। उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। अभी तो चुनाव नज़दीक आने दीजिए, एक आध महीने के बाद जब महागठबंधन का समर कसेगा, जब चुनावी मुद्दे का एजेंडा चालू होगा, तो देखिएगा कि निश्चित रूप से जब हमारी सरकार बनेगी, तो जैसे कि आप बगल में जाके देख सकते हैं, आपका बगल का स्टेट झारखंड है। झारखंड में 2500 रुपये प्रति माह हमारी माताओं, गरीब माताओं बहनों को मिलता है, इसलिए कि वहाँ हमारी गठबंधन में सरकार है। तो हमने करके दिखाने की क्षमता है। कथनी और करनी दोनों अंतर है। हम लोग करने वाले लोग हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बिहार के नेता तेजस्वी यादव 17 महीने में जितने बेरोजगारों को नौकरी दिया, दवाई कमाई, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई बुनाई की जो तत्परता से काम किया, उसके बल पर हम कहते हैं कि आने वाले सरकार में, आने वाले समय में जब बिहार में चुनाव होगा, तो महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव बनेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इटाढ़ी के लोगों का कहना है कि वो बहुत परेशान है इटाढ़ी के जाम से। तो इसके निवारण का क्या अभी तक मतलब इसके ऊपर क्या निवारण निकल पाया है आज तक? देखिए, सही कहा आपने। इटाढ़ी पहले पंचायत हुआ करता था, उसको नगर पंचायत बनवाया ताकि एक अच्छा खासा हमारे क्षेत्र में बाज़ार है, तो इटाढ़ी है। धनसोई भी बाज़ार है, लेकिन देहाती बाज़ार है। लेकिन ये जो है इटाढ़ी बाज़ार एक अच्छा खासा हमारे क्षेत्र में बाज़ार है, तो हमने इसको अब उस समय के मंत्री से मिलकर नगर पंचायत बनवाया। सर्वे से लेकर के सब कुछ में मेहनत किया। विधायक बनने के बाद उसने घोषणा करवाई। हमने कुछ मुद्दे देखे वहाँ, बहुत सारे विधानसभा में क्वेश्चन करके हमके नगर पंचायत में पैसा भी लाया ताकि नगर का विकास हो। हमारे जो नगर के रहने वाले, पंचायत के लोग रहने वाले लोग हैं, साफ़ सुथरा इलाके में रहें, साफ़ सुथरे जगहों पर वास करें। इसके लिए हमने काम किया। बहुत सारे विधानसभा के क्वेश्चन करके बहुत सारे रुपया भी मैंने, करीबन 2 करोड़ रुपया मैंने लाया विधानसभा में क्वेश्चन करके नगर की इटाढ़ी नगर पंचायत को विकास के लिए। वो काम भी हुए। मेन समस्या वहाँ की थी पानी की, जो आज इटाढ़ी बाज़ार जो केवल मेन रोड से गुजरिएगा तो अभी की हालात हैं कि पानी की समस्या थी। हमने विधानसभा में क्वेश्चन करके, और उस समय के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विजय सिन्हा जी हुआ करते थे, विजय सिन्हा जी से मिलकर, और उप मुख्यमंत्री भी थे, तो हमने उनसे मिलकर कहा कि हमारे क्षेत्र की इटाढ़ी को ऐसे ऐसे संकट हो रहे हैं और आपका आशीर्वाद की ज़रूरत है, आप आशीर्वाद दीजिए। तो विजय सिन्हा जी से मैंने पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम करने का लाभ
इतना मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी मंत्री हैं बखूबी हमें मित्रवत हों या चाहे भाईचारे के नाते हों, सभी लोग मुझसे बाय नेम परिचित हैं, मेरे कर्मों को, मेरे बातों को मानते हैं। इसीलिए उन्होंने, विजय सिन्हा जी ने स्वीकार किया और तुरंत उसे 2 करोड़ कुछ रुपया दोनों तरफ नाला और रोड 1.5 किलोमीटर रोड बनाने के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल का, सरकार का जो काम था वो तो होगा, लेकिन जिन ठेकेदारों को मिला, जिस एजेंसी को मिला, वो एजेंसी सही मायने में ईमानदारी पूर्वक काम नहीं कर रही। एजेंसी हमारी नहीं है, एजेंसी बिहार सरकार की ही एजेंसी है। इसलिए मैं बिहार सरकार पर लाछन लगा रहा हूँ कि बिहार सरकार की जो काम करने की गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है। यदि ठीक होती तो जितना दिन से इटाढ़ी का नाला का काम लगा है, दोनों तरफ नाला और रोड का निर्माण करना था, जितना दिन से काम वो लगा है उतना दिन में तो हम समझते हैं कि बहुत दूर तक नाला जा चुका होता है और रोड बन चुके होते। बहुत सारे उसके दरमियान भी हमने, हमारे क्षेत्र के सैकड़ों रोडों को हमने बनवाया है, लेकिन इसमें जो एजेंसी काम करने वाली है वो लचर है, वो बाहर की एजेंसी है, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही। एक तरफ का नाला का भी पूर्ण रूप से निर्माण नहीं कर पाया है। तो हम समझते हैं कि इटाढ़ी के लोग सही मायने में इस समय कष्ट में हैं। हम लोग भी जाते आते हैं, प्रतिदिन जाते आते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कभी कदाल जाने वाले लोग हैं। यहाँ से निकलेंगे तो इटाढ़ी होते ही हम कहीं क्षेत्रों में जाएंगे, तो अपने क्षेत्रों में हम इटाढ़ी का दुर्दशा से अवगत हैं और हम प्रयास करते हैं कि जो इटाढ़ी की दुर्दशा है वो जल्दी बिहार सरकार उसे ठीक करावे, नहीं तो उनका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही। तो मैं एजेंसी को गलत मानता हूँ, एजेंसियाँ काम करने में गुणवत्ता से नहीं दिखा रही है। बिहार सरकार इसके प्रति लापरवाह है, जो उत्सुकता से काम नहीं कर रही है। लेकिन आपका सवाल सही है कि इटाढ़ी की जो बदहाली है और रोड और नाले को लेकर के है, लेकिन उसके बाद भी नगर पंचायत के तहत जो अभी जो रोड खराब हैं उसका हमने शिलान्यास किया है। कुछ रोड बनने वाले हैं, अब काम लगने लगेंगे। कुछ रोडों में टेंडर हो चुका है, 3-4 रोड का हमने स्वीकृति दिया था, 3-4 रोड काम लगने वाले हैं। मेरा आपसे अब आखिरी सवाल है विश्वनाथ जी, कि जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भाजपा में थे, फिर भाजपा के आप पक्के सिपाही भी थे, आपने ये बताया, तो फिर आप आते हैं कांग्रेस में और कांग्रेस के भी पक्के सिपाही बन जाते हैं। लेकिन इस आगामी चुनाव में अगर भाजपा या फिर जदयू, जो भी उनकी जो मिली सरकार है, डबल इंजन सरकार है, अगर वो आपको सीट ऑफर करती है तो क्या आप इस गठबंधन की सरकार को छोड़ देंगे? मैंने पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे आर्थिक से लेकर सीट तक हमको दे रहे थे। मैं आगामी चुनाव की बात कर रहा हूं। हम आगामी चुनाव की बात कर रहे हैं जी। अभी 6 महीना पहले जब हम लोगों को, हमारे विधायकों को, सभी लोगों को पार्टी ने हम लोगों को हैदराबाद भेजा था, जिस समय विधायक टूटे थे, हमारे भी पार्टी के 2 विधायक टूटे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि विश्वनाथ राम भाजपा से आए हैं, अभी टूट जाएंगे, गरीब आदमी हैं, बिक जाएंगे। तो हमारे सामने टिकट, हमारे सामने पैसा का भी 10 करोड़ रुपया का भी ऑफर दिया गया था, लेकिन दोनों को हमने ठुकराया। इसलिए कि हम जहां काम करते हैं वो मेरी निष्ठा काम करती है, उस निष्ठा के बल पर हमारे आज के कांग्रेस पार्टी में हमारी निष्ठा है। और मरते दम तक जो कांग्रेस ने मुझे मान सम्मान दिया है, मरते दम तक, जब तक मैं राजनीति में जिंदा रहूँगा तब तक कांग्रेस की तिरंगा से लपेट कर ही शमशान घाट पहुँचूँगा। लेकिन बीच में कोई रास्ता नहीं, मेरे लिए कोई ऐसा समझौता नहीं जो हम जनता के, मैंने पहले ही कहा था कि संकल्प जो हमारा है जनता के वादों पर खरा उतरना है, जनता के सम्मान के लिए खड़ा उतरना है। तो जनता के वादों पर हम खरा उतरने के लिए किसी से समझौता करने के तैयार नहीं है। जनता, हमारी राजपुर की जनता भगवान है, उसके कर्मों पर, उसके निष्ठाओं पर हम कभी पानी फेरने का काम नहीं करेंगे। हम बिकने वाले नहीं हैं। हमको भारतीय जनता पार्टी ने तो 10 करोड़ रुपया और टिकट कन्फर्म दोनों हमको घोषणा किया था, लेकिन हमने कहा, अमित शाह से बात करवाए थे सम्राट चौधरी जी,
सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। हमने कहा कि आप हमारे पार्टी में हमसे जूनियर हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में हम काम करते थे तो आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी सम्राट चौधरी जी अपने पार्टी ने आपको पार्टी अध्यक्ष बनाया है, तो इसलिए अध्यक्ष के नाते आप अमित शाह जी से बात करवा रहे हैं। तो अमित शाह जी का वर्तन था, विश्वनाथ राम आप पक्के भाजपाई हो, काम किए हो, तुम तो हमने टिकट दिया था, तुम चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन हम जानते हैं कि आप हम लोगों के साथ आ जाओ, तुमको सब कुछ, और चुनाव में जो भी तुम्हारा खर्च वहन होगा, ये भी मैं कहना भूल रहा हूँ, 10 करोड़ रुपया और टिकट के साथ चुनाव में खर्च होंगे, एक पैसा तुम्हारा नहीं लगेगा, सब पार्टी वहन करेगी। हमने पार्टी ने ये हमको लोभ दिया था, प्रलोभन दिया था, लेकिन सभी प्रलोभनों को हमने ठुकराया, इसलिए कि राजपुर की जनता को मैंने सौगंध खाया हूँ कि जीते जी उसका मान और सम्मान बिकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। उसी सम्मान के बल पर मैं कहता हूँ कि मैं राजपुर की जनता, देवरूपी जनता का सम्मान करता हूँ कि उन्होंने मुझे जिस परिस्थितियों के बाद भी मुझे चुना है, उसी विश्वास में मैं खड़ा रहकर राजपुर की जनता की मैं सेवा करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ राम जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और ये पॉडकास्ट आप लोगों को बेहद ही पसंद आएगा। और इससे जुड़े हुए जो भी सवाल हैं, आपके विश्वनाथ जी से रिलेटेड भी जो भी सवाल है, या फिर राजपुर विधानसभा से जुड़े जो भी सवाल है, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और मैं इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं अब किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए। धन्यवाद।